नमस्कार। मैं इस समय यमकेश्वर विधानसभा के गांव मागथा में हूं। सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड के बड़े राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती, जो उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता हैं, आज अपने गांव में मिले। मैं भ्रमण के दौरान इनके साथ ये मुलाकात हुई है। अच्छा लगा। मैंने कहा जब आप गांव में हैं तो क्यों ना आपसे कुछ ऐसी बातें कर ली जाएं जिससे आने वाली पीढ़ी को ये समझ आए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और उसका कैसे समाधान होगा। तो पहला सवाल मान्यवर आपसे है कि यमकेश्वर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है, विकास से दूर है, राजधानी के नजदीक होने के बावजूद भी यमकेश्वर की जो उपेक्षा हो रही है, क्या कारण है? नहीं, उपेक्षाएं दो किस्म से होती है। ये या तो वहां की जनता बिल्कुल मृतप्राय होगी, या फिर जो जिनको आपने यहां वोट देके जिनका चुनाव किया है, जो यहाँ के विधायक हैं या लोकसभा के, वो इतने नहीं हैं कि यहाँ का काम कर सके। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो सीधा ये कहना है, नेता दोषी नहीं होता, जनता दोषी होती है। अगर आपने उनको वोट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, कांग्रेस के लोग रहे, कोई भी नेता रहा हो, लेकिन एक खाली हमारा काम वोट देना नहीं और इतनी सीधी नहीं समझ लेना चाहिए जनता को कि हमने वोट दे दिया, नेता बना दिया। उनसे काम लेना जनता का काम है और वो यहाँ की जनता नहीं कर पाई, जहां तक मेरा अपना हुआ। दूसरी बात यह है कि हम गांव को गांव ही रहना दें। हम कभी नहीं जाएंगे गांव शहर हो, लेकिन शहर जैसी सुविधा जरूर चाहिए। अगर हमने इसको शहर बना दिया तो उस शहर में और इस शहर में कोई अंतर नहीं होगा। शहर जैसी सुविधाएं हम यहां चाहते हैं और होनी भी चाहिए। दूसरा यह है कि अगर हम विकास की ओर जाते हैं तो विकास की कई परिभाषाएं, किस किस्म की परिभाषा है। हमने तो मूलभूत जो विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य, बिजली, पानी, सड़क, ये सामान्य जो बहुत छोटे स्तर पर ये विकास की बात। दूसरा सवाल मान्यवर, लोकतंत्र को जीते हुए लगभग 75-76 साल हो गए हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव प्रक्रिया में, कैसे देखते हो आप? हाँ, ये बहुत सोचनीय विषय है और मैं समझता हूं कि संपूर्ण विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर अपने आप में एक नई चीज हुई है ये भारत के अंदर। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने संज्ञान लिया है और वो कटघरे में, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। अब कहां हम चुनाव आयोग पे कहां विश्वास? तो ये लगता है कि सीधा सीधा ये उन लोगों के हाथ बिक चुका है चुनाव आयोग, जो यहां सत्ता का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और एकाधिकार जो है अपना बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र को समाप्त करने की जो कुचेष्टा यहां हो रही है, ऐसे लोगों के कठपुतली बनी हुई, हाथों की कठपुतली जो है चुनाव आयोग बन गया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूं कि अब थोड़ा हमें जो है ये लग रहा है कि न्यायपालिका ने इसमें अगर हस्तक्षेप किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। और निश्चित है अगर न्यायपालिका ने अगर इसमें पकड़ लिया तो ये लोकसभा चुनाव को निरस्त भी किया जा सकता है, ये मेरा मानना है और होना भी चाहिए अगर ये गड़बड़ी हुई। सर, क्या कारण है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का अहम भूमिका रही है। बलिदान दिया, लाठी डंडे, जेल, मुकदमे, जिल्लत, सब कुछ सहा। राज्य बनने के बाद क्यों ये पार्टी उपेक्षित हो गई? अहम भूमिका नहीं रही, मुख्य भूमिका रही। ये जन्मदाता है उत्तराखंड क्रांति दल, कारवां बनता गया, लेकिन इसका तो मेन जो श्रेय जाता है वो उत्तराखंड क्रांति दल को जाता है। क्या कारण है पिछड़ने का? नहीं, कारण इसके कई कारण बने। इसके कई कारण बने कि कहीं हमें ये लगता है कि उत्तराखंड का आम जनमानस है, उन्होंने हमें या तो खाली एक आंदोलनकारी का दर्जा दिया कि आंदोलनकारी ठीक है भाई, और आज भी 80 के दशक में भी हम सड़कों पे थे और आज भी हम सड़कों पे। तो लोगों को ये लगता है जहां कोई बात होती है तो हम लोगों के लिए फोन आ जाते हैं कि भाई कहां हो तुम लोग,
उत्तराखंड क्रांति दल वाले कहाँ हो भाई, ये फलानी जगह ऐसा हो गया, अलानी जगह ये हो गया, हमें याद करते, लेकिन तब याद नहीं करते लोग जब वोट देने होते। फिर दूसरी बात कि आम आदमी एक कहता है, उसके दिमाग में एक चीज है कि यार आना तो उत्तराखंड क्रांति दल को चाहिए था। अब जहां वो था लगा देता है आम जनता, उसे हम भी नहीं समझ पा रहे कि वो था क्यों लगाते हैं। दूसरा देखो, हम वो लोग हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। ये नारा हमने नहीं दिया था, ये जनता का नारा था। हमने अपने लिए नहीं दिया था, ये जनता ने हमारे लिए नारा लगाया था। लेकिन जो ये चुनाव, जो जिस ओर जा रहा है चुनाव, जिनको हम चुनाव देते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वो तो 25 करोड़ में बिकता है, और जो हम वोट देते हैं हम 500 में बिकते हैं। फर्क वहां पड़ जाता है। हम 500 में बिकने, जिनको हम 500 में बिक के वोट देते हैं, वो 25 करोड़ में बिक रहा है दूसरी जगह जाके। जो ये हुआ है लोगों के बीच, बहुत तीखी बात बोल रहे हो आप, बहुत तीखी बात। लोगों को ये जो आदतें पड़ गई है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। और हम जैसे लोग जो हम इन चीजों से बहुत दूर, और ना हमारे पास, हमने अपना अगर पूरा जीवन उत्तराखंड राज्य के लिए लगा दिया तो हमारा धन बल तो हमारे पास था ही नहीं। और जहां धन बल नहीं था तो वहां सत्ता बल का भी आना बड़ा मुश्किल है आज के उसमें, जिस तरह से आम जनमानस, आम वोटर जिस ओर जा रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का ना आना मेन कारण यह है कि जो लोग इसके जन्मदाता थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च यहां निछावर कर दिया, उनके पास पैसा नहीं। आप राज्य आंदोलन के बड़े नेता सुरेंद्र कुकरेती जी थे। आपने सुना, आपने बड़ी बेबाकी से इस बात को कहा है कि यदि पहाड़ विकास से दूर हैं तो दोषी कौन, ये जनता स्वयं तय करे। आपने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट है तो लोकतंत्र की आशाएं जिंदा हैं। वर्तमान दौर में यदि वोटों का बढ़ना, यदि ये षड्यंत्र है तो इसमें भी रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने विश्वास जताया। तीसरी बात इन्होंने कही कि धनबल की कमी और उत्तराखंड क्रांति दल को लोगों ने आंदोलन तक ही सीमित कर अपने आने वाले नौनिहाल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। यही कारण है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, पहाड़ विकास से दूर हो गया, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से आम जनमानस दूर हो गया और उत्तराखंडियत खतरे में पड़ गई। ऐसा ना हो, ये उम्मीद लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको इनकी बातें अच्छी लगेंगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंडियत को बचाने के लिए उत्तराखंड के अंदर का साथ देंगे। नमस्कार।